मनु महाराज थे ना, उनके 3 बेटी थी और 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुष्टु नीति यस्या सा सुनीति, जो अच्छी नीति वाली है, धर्म पर चलने वाली है, वो है सुनीति। और जिसकी भोगों में रुचि है, उसे धर्म से कोई लेना देना, बढ़िया साड़ी आ जाए, बढ़िया जेवर आ जाए, बढ़िया खाने पीने को मिले, महाराज ज्यादा प्रेम करें, उसे धर्म से कोई लेना देना नहीं है। भोगेषु सुष्टु रुचि अस्या सा सुरुचि। दोनों के एक पुत्र था, सुनीति के एक और एक सुरुचि के। सुनीति के थे ध्रुव और सुरुचि के उत्तम। उत्तानपाद तो उनके पिता थे, हाँ उत्तम। प्यारे, एक दिन उत्तम को महाराज गद्दी पे बैठ के, जो राजगद्दी होती है ना, उस पे उत्तम को गोद में लेके खिला रहे थे। और ध्रुव जी ने देखा कि पिताजी बैठे हैं, दौड़ के गए अपने पिता की गोद में चढ़े। और जैसे ही सुरुचि ने देखा, सोचने लगी ये जरा सा बालक है, बताओ गद्दी की कितनी लालसा है, जबकि वो बालक तो गद्दी को जानता भी नहीं है, उसके कोई कामना नहीं है। लेकिन सुरुचि ने बालक का पैर पकड़ा, नीचे घसीटते हुए एक चांटा मारा। बोले तुझे गद्दी चाहिए ना, पहले तपस्या कर, भगवान से मृत्यु मांग, मर के मेरे गर्भ में आ, तब तुझे ये गद्दी मिलेगी। प्यारे, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में। जा तपस्या कर, भगवान की कृपा पाके आ और मेरे गर्भ में आ, तब तुझे ये गद्दी मिलेगी। उसका स्पष्ट कहने का तात्पर्य ये था कि जो मेरे गर्भ से पैदा होगा उसको गद्दी। तूने गलती कर दी है सुनीति के गर्भ से पैदा होके, तू मेरा पुत्र नहीं है और तुझे ये गद्दी मिलने वाली नहीं है। बालक रोता हुआ माँ के पास पहुंचा, रोते हुए माँ से कहा, माँ मेरा पिता कौन है? सुनीति ने कहा, आपके पिता महाराज उत्तानपाद हैं। बोले ऐसे पिता होते हैं? मौसी मुझे पीटती रही और मेरे पिता ने ये भी नहीं पूछा कि इसकी गलती क्या है, इसने क्या अपराध किया है, आप क्यों मार रही हो इसे? प्यारे, जैसे ही ध्रुव जी पिट के आए तो सुनीति की आंखों में से आंसू निकल गए। बेटा, मेरा समय खराब चल रहा है और जब दिन गर्दिश के आए तो अपनों ने सहारा छोड़ दिया। प्यारे, जब बुरा समय आता है ना तो खास भैया कह देता है कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। और जब दिन अच्छे आते हैं ना तो बॉली के नहीं, बॉली के आसपास के आके कहेंगे, अरे वो तो हमारा खास आदमी है, बिल्कुल हम सगे भाई हैं। ये दिनों का फेर है, बाकी कोई किसी का भाई नहीं है, कोई किसी का भाई नहीं। बुरा समय होता है तो अपने छोड़ देते हैं, हमारा कोई संबंध नहीं। और अच्छा समय आता ना तो सीना ठोक के कहते हैं ये हमारा है। सुनीति ने कहा, लाला तू दुखी मत हो, मेरा समय खराब चल रहा है मेरे लाडले। और बता तेरी मौसी ने क्या कहा? बोले मेरी मौसी ने कहा है कि पहले तपस्या कर, मेरी कोख में आ, तब तुझे ये गद्दी मिलेगी। धन्य है सुनीति, अगर आजकल की कोई माँ होती ना, लड़ने पहुंच जाती, मेरा भी अधिकार है। लेकिन नहीं, 2 तरह की नारियां होती हैं,
एक सूप जैसी और एक चलनी जैसी। चलनी का स्वभाव क्या होता है? चलनी सार सार को तो निकाल देती है, आटे को, जो सार है उसको तो निकाल लेती है, और जो असार है भूसी उसको सीने में छुपा के रखती है। इसको नहीं निकलने दूंगी। खूब छानो पर वो निकलने वाली नहीं है। और सूप क्या करता है? सार सार को रख लेता है और असार को निकाल देता है। जो सार को निकालने वाली है वो नादान है, उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही हैं। लेकिन जो असार को निकाल देती हैं और सार सार को ग्रहण करके रखती हैं वो सुनीति हैं। अब ध्रुव जी ने जो बातें बताई सबको सुनीति ने दिमाग में से निकाल दिया। बोले तेरी मौसी ने तपस्या की कही? बोले हाँ। तो बेटा जा, जिस गद्दी के लिए तू रोता हुआ आया है ना, ऐसी गद्दियां तेरे